समर्पण भक्ति किससे सिद्ध होगी? अनन्यता, अन्य किसी का आश्रय ना ले, बस एक भगवान के होकर के रहे। अब पपीहा की बात कर रहे थे हम। पपीहा का प्रेम किससे रहता है? स्वाति के जल से। ऐसा कहा जाता है कि पपीहा केवल मेघ जल को ही पीता है, वो नीचे का पानी नहीं पीता। सरोवर भरा रहे, नदी बहती रहे, वो पानी नहीं पिएगा। वो कौन सा पानी पीता है? ऊपर से गिरने वाला जल, स्वाति का जल, क्योंकि उसका उसी से प्रेम है। अब जैसे ही बादल होते हैं तो बदल होने से वो बड़ा प्रसन्न होता है। अब पानी बरसेगा, मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि जेठ के महीने की प्यास उसको लगी है, जेठ का प्यासा है। अब जेठ का प्यासा पपीहा जब ऊपर देखता है कि बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, तो वो बादल की ओर देख के बड़ा प्रसन्न होता है और चोंच उठा लेता है। पर कई बार पानी ना बरस के ओले बरस जाते हैं। ओले बरसते हैं तो उसकी चोंच में ओले की चोट लग जाती है, पर उसका प्रेम कम नहीं होता है, उसका प्रेम और बढ़ता है। भले ही आज मेरे ऊपर ये पाहन बरस गए हैं, भले ही पत्थर बरस रहा है, पर भैया मेरा प्रेम तो जल में है, उसी में रहेगा। कितना प्रेम रहता है? बोले एक बधिक ने, एक शिकारी ने एक पपीहे को बाण मारा, बाण लगा तो उड़ता उड़ता पपीहा गंगा जी के जल में जाके गिरा। तो बधिक बंधायो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच। जैसे ही वो पपीहा गंगा जी में गिरा, उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली। तो किसी ने पूछा कि चोंच ऊपर क्यों कर ली? अरे दुनिया चाहती है कि मरते समय गंगा जल मिल जाए, एक बूंद गंगा जी का जल मुख में चला जाए, और तुम गंगा जी में गिर रहे हो और चोंच ऊपर कर ली। बोले इसलिए कि जीवन भर तो मैंने ऊपर का जल पिया है, अब मरते समय भी मेरे मुंह में गंगा जल ना चला जाए, मुझे तो मरते समय भी मिले तो या तो ऊपर का जल मिले, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाऊं। ये उसका प्रेम है। और मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर वारी, चातक सिख देत है सुतही बारही बारी। चातक ही सिख देत है सुतही बारही बार, और तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धरवारी। मरते मरते वो पपीहा अपने बच्चों से कहता है, देखो बेटा, यदि मरने के बाद मेरा तर्पण कभी करो तो और किसी जल से मेरा तर्पण मत कर देना। तर्पण भी करो तो मेघ के जल से मेरा तर्पण करना, किसी और जल से मत करना, क्योंकि जीते जी मैंने वही पिया है, तो मरने के बाद भी उसी से तर्पण करना। ये उसकी समर्पण है। ऐसा समर्पण भगवान के चरणों में रहे कि भैया भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हो सकता है परिणाम कभी विपरीत लगे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम जो चाहते थे वो ना भी मिले। कई बार लोग कहते हैं अरे हमें अब पूजा ही नहीं करना, भगवान सुनते ही नहीं। ये आपका प्रेम थोड़ी है, ये तो आपकी कामना थी, ये तो आपका लोभ था भगवान से। ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भगवान के यहां से चाहे अनुकूलता मिले, चाहे प्रतिकूलता मिले, सुख मिले, दुख मिले, जो मिले, पर हम अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे, अपना नाम नहीं छोड़ेंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे। तो सती माता को नवदा भक्ति का उपदेश भोले बाबा ने किया है और कहा है, त्रिलोक के भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखावः, चतुर्युगेषु देवेषु कलौ तो सुविशेषता। अरे देवी, इस कलयुग में चारों युगों में भक्ति की प्रधानता है, चारों युगों में भक्ति की महिमा है, पर कलयुग में विशेष इसलिए है कि इसमें और साधन बड़ा मुश्किल है, भक्ति बड़ी सरल है, इसलिए भक्ति का आश्रय ले। अब आप कहेंगे भक्ति सरल है, भक्ति भी सरल नहीं है, पर भैया नाम का आश्रय लेने से भक्ति सरल बन जाती है। वैसे तो भक्ति भी बड़ी कठिन है, क्योंकि सबसे कठिन है प्रेम निभाना। जो प्रेम गली आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आए नहीं,
जिसने कभी किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गले में सती जी के साथ बहुत दिनों तक भोले बाबा रहे, पर सोचा कि कथा सुनने चले तो गोस्वामी जी भी इस मानस में इस प्रसंग का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भोले बाबा सती जी को लेकर के एक बार कथा सुनने के लिए गए। एक बार त्रेता योग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभो गए को पद ऋषि पाहे, शंभो गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, एक बार त्रेता योग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार